हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेमिंग्स कैसे करेंगे हम कार्बन कंपाउंड्स की, वो हम सीखते हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे स्टेप्स में हम सीखते हैं। तो नेमिंग्स करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले प्रीफिक्स क्या लगेगा एंड सेकंड सफिक्स क्या लगेगा। आई मीन कि एक मेरे पास कोई नाम है, जैसे मैं लिखती हूँ मिथेनॉल, मैंने ये कोई नाम लिखा है। अब ये जो आगे है प्रीफिक्स मैंने कैसे लगाया, पीछे का सफिक्स मैंने क्या लगाया, तो वो हमें जानना है कि प्रीफिक्स कैसे लगेंगे और सफिक्स कैसे लगेंगे। प्रीफिक्स माने पहले हमें क्या लिखना है और सफिक्स माने हमें बाद में क्या लिखना है। तो रूल नंबर 1 देखिए क्या है। रूल नंबर 1, जो भी काउंटिंग्स होती है ना, जैसे 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस, तो ये केमिस्ट्री में हम इसको 1 प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक अलग से टेबल हमने बना रखा है, जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टेबल। 1 को हम लिखेंगे मैथ, सेकंड को हम लिखेंगे एथ, थर्ड को हम लिखेंगे प्रॉप, फोर्थ को हम लिखेंगे ब्यूट, फिफ्थ को हम लिखेंगे पैंट, सिक्स्थ को हम लिखेंगे हैग्स, सेवेंथ को हम लिखेंगे हैप्ट, एट्थ को लिखेंगे ऑक्ट एंड नाइन्थ को हम लिखेंगे नॉन एंड 10 को हम लिखेंगे डैक। सो ये कुछ काउंटिंग्स हैं। जैसे हमने क्या लिखा, 1 को 1 ना बोल के हम केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं, मैथ बोल रहे हैं। सेकंड को क्या बोल रहे हैं, एथ बोल रहे हैं। थर्ड को क्या बोल रहे हैं, प्रॉप बोल रहे हैं। फोर्थ को ब्यूट बोल रहे हैं। फिफ्थ को पेंट बोल रहे हैं। सिक्स्थ को हेक्स बोल रहे हैं। सेवेंथ को हैप्ट बोल रहे हैं। एट्थ को ऑक्ट बोल रहे हैं। नाइन्थ को नॉन बोल रहे हैं। 10th को डेक बोल रहे हैं। तो अगर मेरे पास काउंटिंग, इट मीन्स ये किसके लिए, कि नंबर ऑफ कार्बन, अगर मेरे पास कार्बन 1 है कार्बन, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैथ है। कार्बन 10 है तो मैं क्या बोलूंगी, डेक है। ये तो है कि जो प्रीफिक्स में हमें लगाने हैं, जो हमें पहले जोड़ने हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है कार्बन चेन के लिए, दिस इज फॉर नंबर ऑफ कार्बन। रूल नंबर सेकंड, हमें पता होना चाहिए कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स में क्या लगेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स लगेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स के जो सफिक्स हैं वो क्या होंगे। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जैसे OH से इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसमें क्या लगेगा, सफिक्स। यहाँ पे सफिक्स लिख रही हूँ, सफिक्स क्या लगेगा इसमें, ऑल। ठीक है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या लगेगा, एल्डिहाइड में क्या लगेगा, अल। कीटोन है, कीटोन में क्या लगेगा, CO, तो इसमें क्या लगेगा, 1। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो कुछ हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने इनका सिंबल्स वगैरह भी लिख दिया और किस क्या सफिक्स लगेंगे वो। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या लगेगा, ओइक, क्या लगेगा, ओइक। एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्कीन में क्या लगेगा, एल्कीन्स मतलब जिसमें एक डबल बॉन्ड हो कार्बन में। ठीक है, एल्कीन हो गया, उसमें क्या लगेगा, ईन। एल्काइन हो गया, एल्काइन में क्या लग जाएगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्काइन में सफिक्स क्या लगेगा हमारा, आइन। ये कुछ मैंने लिख दिए हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, एल्काइन। और एक जैसे हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलोजन्स ले लो आप, तो उसमें क्या है बेटा, प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स नहीं लगता। तो जैसे अगर Cl है हमारा हेलोजन, तो उसमें क्या लगेगा, क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, मतलब हमने एंड में क्या दिया, थोड़ा सा नाम लिख के उसमें ओ लगा दिया, ओ की साउंड कर दिया। तो ये रूल नंबर 1 आपको याद रखना है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन, जब हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो हमें कैसे 1 2 3 काउंटिंग किस हिसाब से करनी है, मैथ एट प्रॉप के हिसाब से। और ये फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे, ये फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे, जिसके हमें देखना है कि वो सफिक्स क्या लगेंगे। मैंने सारे सफिक्स लिख दिए। एक ये इसमें हेलो एल्केन्स में क्या है, सफिक्स नहीं लगेगा, प्रीफिक्स मतलब पहले लगेगा। ठीक है, वो भी हम एग्जांपल में करेंगे कि कैसे कौन सा क्या लगने वाला है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं सबसे सिंपल एल्केन, एल्काइन और एल्कीन की नेमिंग, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे एल्केन,
एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग। एल्केन में हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड लिखा है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके ना फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कार्बन है। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं? इसी से हम नेमिंग भी कर लेंगे, इसी से हम नेमिंग से फॉर्मूला में बना देंगे। सब कुछ हम इस फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए एल्केन है, साउंड दिख रहा है आपको? ANE, एन का। जो इसमें डबल बॉन्ड है ENE, लास्ट के 3 वर्ड्स देखिए, और इसमें YNE, आइन का। एन, इन और आइन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मिथेन, ठीक है, मिथेन मतलब मुझे क्या पता चल रहा है? मैथ मतलब कितने कार्बन है? 1, तो एक ही कार्बन होगा। अब हाइड्रोजन, उसने क्या बोला है? मुझे क्या पता है? कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो CH4, मैंने CH4 क्यों लिखा है? एन बोला है, और सब में देखो सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, सब में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है। अगर अब मैं मिथेन बोलूँ, मिथइन बोलूँ, मैंने क्या बोल दिया? इन मतलब डबल बॉन्ड लेना है हमें। मैथ है मतलब कार्बन तो एक ही है। अब हाइड्रोजन कितने होंगे? देखो कार्बन, फॉर्मूला भी बन जाएगा, फॉर्मूले से ही देख लो, ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। CN कितने हैं? 1, तो C1 लिख दिया। देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, CnH2n प्लस 2। अब देखिए CN कितना है? 1, H 2 इंटू 1, N की वैल्यू 1 ही रखनी है, प्लस में 2, तो C 2 1 जा 2 और प्लस 2 तो 4, क्या आ गया? C +4। तो ये बन गया CH4, फॉर्मूला भी बन गया। फॉर्मूले से भी चले जाओ डायरेक्ट, अगर ऐसे करना है कि एन है, हमें पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने सारे सिंगल खुद ही बना दिए। देखो सारे मैंने सिंगल बना दिए, तो मेरे पास तब भी ये आ गया और तब भी ये आ गया। तो ऐसे हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं? इनकी नेमिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फॉर्मूला। ये तो हमने जनरल एल्कीन और एल्काइन का कर लिया है। अब हम आते हैं कि अगर इनके पास क्या हो? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो जैसे मैंने प्रीफिक्स बता दी ना, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट चूज करनी है, फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें जितनी लंबी कार्बन चेन हम चुनेंगे उतना अच्छा हमारा नाम बनेगा। इन मतलब हमें चूज ही क्या करना है? अगर मेरे पास ऐसे है कार्बन, सपोज व्हाट, ऐसे है, मैंने एक जनरल ऐसे ही कुछ भी लिखा है, तो अब देखो मैं नेमिंग ऐसे नहीं करूंगी कि 1 2 3 और मैं इसको साइड ग्रुप मानूंगी। नो, अब यहाँ से 3 आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अब लॉन्गेस्ट मुझे कार्बन किस में मिल रहा है? 5 कार्बन एक इस लाइन में मिल रहे हैं, 3 कार्बन इस लाइन में मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है। तो मैं इसको चूज करूंगी, तो दिस इज माई चेन, और ये मैं साइड ग्रुप मानूंगी। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या है हमें पास पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या करना है? नंबरिंग will start from where the functional group is near। कहने का क्या मतलब है कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से हमारे पास क्या हो? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। इट मीन्स मैं ऐसे नहीं करूँगी 1 2 3 या फिर ऐसे, इसमें तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आया ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चली 1 2 3, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है? 3। और अगर मैं ऐसे चलूंगी 1 2, तो फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है? 1। तो नियर मतलब
प्रेफरेंस हमें कैसे देनी है कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो, सबसे पास में पड़े, मतलब वन नंबरिंग जो है पहले पे ही हमारे फंक्शनल ग्रुप हो जाए। हमें ऐसे नहीं लेना है कि हम लॉन्गेस्ट लास्ट में उसको लेके जा रहे हैं। क्लियर? सेकेंड चीज क्या है, सबसे पहले तो हमें जो भी हमें नेमिंग करने के लिए कंपाउंड मिलेगा उसकी हमें सिंपल नेमिंग करनी है। सिंपल नेमिंग इन द सेंस, हमें जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये है, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया CH3COH, ये है, इसका कॉमन नेम नहीं, हमें क्या करना है, IUPAC नेम कर रहे हैं। तो देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2, ठीक है, मुझे 2 कार्बन दिख रहे हैं, मतलब मैथ तो 1 होता है, एच क्या होता है 2, अच्छा हमें एच लेना है, तो मतलब एच, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं जनरल लिख लेती हूँ। मैंने इथेन लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, इथेन लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप दिखना है, फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, ये क्या पढ़ा था हमने, फंक्शनल ग्रुप ये वाला कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स लगता है, ठीक है, हमें क्या पता है कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स लगेगा, वो भी क्या, ओइक। हमें कुछ नहीं करना है, बस इस ई को हटा देना है, इस ई को हटा देना है और क्या लगा देना है, ओइक लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को कि हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने जनरल लिख दिया, इथेन ही लिख दिया, एल्केन वाली हमने नेमिंग कर दिया, उसके बाद ई को क्या कर देना है, हटा देना है और हमें क्या लगा देना है, ओइक, ओइक हमें यहाँ पे लगा देना है। इन द सेंस क्या मेरा मतलब है, जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में, जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में, देखो स्टेप 3 क्या हो गया, when functional group has a e i o u, ये साउंड करें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, देन रिमूव e एंड एड फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, मतलब हमें उसका ई हटा के क्या कर देना है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स को लगा देना है। तो स्टेप 1 हमने क्या करा कि हमने फर्स्ट चूज करा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। स्टेप 2 हमने क्या करा, जो भी फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में हो। सेकेंड हमने क्या करा, थर्ड हमने क्या करा, जब फंक्शनल ग्रुप के पास ए ई आई ओ होता है तो हमें क्या करना है, ई को हटा के हमें, मतलब जनरली हमें एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन की फॉर्म में मुझे नेमिंग कर लेनी है। उसके बाद बस ई हटाना है, इसके लास्ट का जो ई है उसे रिमूव करना है। हम एग्जांपल्स करते हैं फिर देखते हैं कैसे होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैंने दोनों मिक्स लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले भी और एल्केन एल्कीन अल्काइन वाले भी। तो देखिए पहला क्या है, हेक्सेन, ठीक है, याद करिए हेक्सेन हमने क्या पढ़ा है, क्या आंसर नंबर होता है 6। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर्मूले से चलती हूँ, मुझे एन वाले का फॉर्मूला पता है क्या होता है, CnH2n+2। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, एन है। अब देखिए हेक्स बोला है, मतलब मुझे कार्बन के नंबर पता चल गया 6 है, C6H2 × 6 प्लस में 2, तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, C6H2 6 12 13 14। ये स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, 1, मैंने डायरेक्टली पहले ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, अब 14 है, अब ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन है, सब सिंगल बॉन्ड है, एच एच काउंट कर लीजिएगा बाद में, देखो 14 मैंने हाइड्रोजन, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ये तो क्या है, रिंग है, और एक क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेनॉल। अब मुझे इसमें देखिए सफिक्स देखिए ऑल, मतलब अल्कोहल की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। अब ब्यूट माने 4 कार्बन है, ठीक है, कितने हैं, 4। देखिए सिंपल है, इसमें मैं बोलूंगी कि आप पहले स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर लो। 4 कार्बन बोले हैं,
मैंने 4 लगा दी, ईजिएस्ट वे बता रही हूँ, 4 मैंने कार्बन लिख दिया, ब्यूट ब्यूट से हमें पता लग गया 4 कार्बन है। उसके बाद ऑल, ओ एच होता है ऑल, है ना। एल्कोहल का वो क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ एच से, ओ एच में लिख दिया। आप बस हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब क्या करना है, बस हाइड्रोजन लगा देना, दिमाग ही नहीं लगाना। अब क्या फॉर्मूला बन गया आप खुद देखिए। कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो C4। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला मत के काउंट कर लेना, ये वाला किसके साथ है, ये तो अल्कोहल के साथ है, तो कितने हो गए थे, 3 4 5 6 7 8 9 9, तो हाइड्रोजन H9 और OH। दिस इज द फॉर्मूला। ये वाला हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का है। क्लियर है। अब प्रोपेनोइक एसिड सेम कर लेंगे, प्रो मतलब 3 बोला है, 1 2 3। मुझे ये इजी लगता है, आप लोगों को भी लगेगा। 3 कार्बन बना लिए। ओइक मतलब एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक है, ये लीजिए लगा दिया हमने। ठीक है। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि अब तो कार्बन तो 4 हो गए, नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है, अलग है उसका कार्बन। ठीक है, हमें ये सिर्फ 3 देखने। अब क्या है, बस हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हमने हाइड्रोजन लगा दीजिए इधर, 3 4 5 6 7, ये लीजिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेवन, सेम करेंगे, इसमें भी कार्बन बना दीजिए 3। ओन मतलब ओल, अब क्या मैं ओल ऐसे लिखूं, क्या मैं ओल ऐसे, बेटर होगा कि हम इसको बीच में लगाएं। ठीक है। अब इधर H H H 1 2 3, यहाँ तो ऑलरेडी 4 हो गए, H H H। उधर क्यों नहीं लगाया है, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं, बट बेटर रिप्रेजेंट इधर कर रहा है तो हम इधर लगा लेते हैं। कितने हो गए हैं अब, 1 2 3, C3 1 2 3 4 5 6, H6 4। फिर है पेंटाइन, आइन मतलब जिसमें क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। पेंट 5 बनाने, 1 2, इसका तो सॉरी फॉर्मूला ही लिख लो, ये वाला कार्बन वाला सिस्टम मत करो, ये वाला लिख लो, CnH2n-2। तो कितने हैं, पेंट 5 है, 5H 2 इंटू 2 -2, C5, यहाँ 5 होगा सॉरी, और ये 2 5 10, H8। तो ये बन स्ट्रक्चर इसका आप खुद फॉर्म करना, होमवर्क है ये। ठीक है, आप खुद फॉर्म करना है इसका स्ट्रक्चर, डिट्टो ऐसे बनेगा जैसे हमने इस एल्केन का बनाया था, बट हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स करे, अब देखो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो। आई मीन अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे और आपसे बोले कि नेम लिखो इसका, तो लिख सकते हैं हम। देखो कैसे, ये मेरे को किसी ने स्ट्रक्चर दे दिया, हमें इसका नाम नहीं पता कि क्या है। कार्बन काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4। अच्छा 4 कार्बन है, ठीक है, एक सेकेंड, 4 कार्बन है, ये मैं रफ कर देती हूँ, आई होप आपने को क्लियर होगा, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, अब नेमिंग देखो, नेमिंग बहुत ईजी है। आप, मैंने क्या काउंट कर लिया, कार्बन 1 2 3। अच्छा मुझे पता चल गया मैंने क्या बोला था, जनरल लिख दो, एन की तरह लिख दिया। अब मुझे क्या पता चल रहा है, देखो एल्कोहल, ओल, मैंने क्या बोला था, जिस भी सफिक्स का वोवल्स में, आई मीन ए ई आई ओ यू में साउंड करेगा, ई हटा के हमें क्या करना है, ई को रिप्लेस कर देना है किससे, उसके सफिक्स से। तो क्या बन जाएगा, ब्यूट, तो बन गया ब्यूटेनॉल। सिंपल है ना, इजी। इसी इजी तरीके से, आई नो मैंने थोड़ा सा टुकड़ों में आपको ऐसे समझाया है, बट ट्रस्ट में दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, आपको ये समझ आएगा। और बहुत इजी तरीके से हमने नेमिंग्स को सीख लिया है। आपको क्या करना है, सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करने पड़ेंगे। प्रीफिक्स इन द सेंस कि आपको 1 2 3 काउंटिंग जो है वो केमिस्ट्री की भाषा में सीखनी पड़ेगी, केमिस्ट्री में हम उसको क्या बोलते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको थोड़े 3 ही स्टेप हैं, 3 स्टेप में क्या आते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। सेकंड, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमें नज़दीक पड़े हमें वो फंक्शन नेम नंबरिंग करनी है 1 2 3। थर्ड क्या बोला था, जिस भी सफिक्स में वोवल्स का साउंड आ जाए, ए ई आई ओ यू का, देन हमें क्या करना है, बस सिंपल हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की फॉर्म में लिखना है, और ई जो पार्ट है ना उसको हटा देना है, और क्या लगा देना, वो सफिक्स लगा देना। कितना ईजी है, सिंपल से सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है।
और अच्छा लगा हो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।